नमस्कार, हम प्रतिमा चौधरी। दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में स्वागत बा। सबसे पहले प्रमुख समाचार। नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैठक आज बैठ रहल। पार्टी विभाजन में नारा गिला नेता सबके चेतावनी। नेपाल बार एसोसिएशन के 26वां महाधिवेशन खातिर आज मनोनयन दर्ता हो रहल। उम्मीदवारी फाइनल करेला कानून व्यवसायी नेता सब दौड़ धूप में। ललितपुर के नल्लू में एक घर में 5 जने मृत मिलल। 2 दिन के नवजात बच्चा के इलाज के क्रम में मृत्यु। रूस द्वारा तीर लगाए यूक्रेनी शहर सब में अल्पकालीन युद्ध विराम की घोषणा। रूस से सर्वसाधारण अस्पताल और विद्यालय में आक्रमण के यूक्रेन के आरोप। और 5वां मुख्यमंत्री सुदूर पश्चिम खप्तर गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज एगो खेल हो रहा। आप पूरा समाचार। पदाधिकारी चयन में सहमति जुटावे के प्रयास के साथ नेकपा माओवादी केंद्र के केंद्रीय समिति बैठक आज बैठ रहल बा। पार्टी के पदाधिकारी चयन लगायत के विषय में सहमति न जुटला बाद माओवादी केंद्र के इतवार के स्थगित बैठक आज बैठ रहल बाटे। बीतल फागुन 20 गते से शुरू भइल केंद्रीय समिति के आज के बैठक में पार्टी के पदाधिकारी स्थायी समिति पोलिट ब्यूरो और केंद्रीय सदस्य सबके मनोनीत करे के एजेंडा तय कल गई बाटे। आज के बैठक में अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल एमसीसी के बारे में उठल सवाल के जवाब दिहला बाद बैठक के नियमित कार्यसूची में छलफल होखी। नेपाल बार एसोसिएशन के 26वां महाधिवेशन खातिर आज मनोनयन दर्ता होखे वाला बाटे। अभी वाला चैत 19 गते होखे वाला मतदान खातिर आज सवेरे 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक मनोनयन दर्ता के समय निर्धारण कल गेल रहे। बार के चुनाव में कांग्रेस निकट वकील सब के संगठन डीएलए, माओवादी निकट कानून व्यवसायी सब आरएलए और एकीकृत समाजवादी निकट एसपीएलए के बीच गठबंधन होके के संभावना बाटे। त एमाले निकट पीपीएलए अभी तक उम्मीदवार तय नहीं कर सकल। कांग्रेस के अध्यक्ष सहित कार्य समिति में 16 पदाधिकारी के मांग बाटे। इन्हें माओवादी और एकीकृत समाजवादी कांग्रेस की मांग पर सहमत नहीं उम्मीदवारी निश्चित करेला कानून व्यवसाय के नेता सब दौड़ धूप में लागल बानी लोग। सरकार यूट्यूब चैनल सहित इंटरनेट के माध्यम से होखे वाला प्रसारण खातिर इजाजत पत्र लेवे पड़े के व्यवस्था कैले बा। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय राष्ट्रीय प्रसारण नियमावली में 11वां संशोधन करत इंटरनेट के माध्यम से होखे वाला प्रसारण के नियमन करे के व्यवस्था कैल गेल हा। सरकार के ई व्यवस्था संग ही यूट्यूब लगायत के सामग्री सब कानूनी दायरा में आगल बाटे। नियमावली के मुताबिक अपने से उत्पादन करके प्रसारण करे वाला ऑनलाइन टेलीविजन संचालन के इजाजत पत्र लेवे खातिर 5 लाख रुपया तीरे के पड़ी। वही लेखा सामग्री प्रकाशन कैला से लइका लइकी और सभी उम्र समूह खातिर उपयुक्त होखे के कार्यक्रम के यू रेटिंग, 10 बरस से 18 बरस तक की उम्र समूह खातिर उपयुक्त होखे वाला कार्यक्रम के आर रेटिंग और 18 बरस से ऊपर के उम्र समूह खातिर उपयुक्त होखे वाला कार्यक्रम खातिर ए रेटिंग देवे पड़े के नियमावली में उल्लेख बाटे। सरकार के ई प्रावधान अव्यवहारिक और असंभव भइल संचार कर्मी सब दावी कैले बड़न। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस बाकी रहल कुछ जिला में आज महाधिवेशन कर रहल बा। मध्य प्रदेश के 4 जिला सहित 5 जिला में कांग्रेस जिला नेतृत्व चयन करे लागल बाटे। नेतृत्व चयन में सहमति न जुटला बाद मध्य के धनुषा, सिरहा, सर्लाही और रौथट में मतदान होके जा रहल बा। यह क्रम में धनुषा में त्रिपक्षीय प्रतिस्पर्धा हो रहल बा। संस्थापन पक्ष से सभापति में संतोष यादव, विमलेंद्र निधि पक्ष से योगेंद्र पंजियार और डॉक्टर शेखर कोइराला पक्ष से दिनेश प्रसैला यादव प्रतिस्पर्धा में बाटे लोग। तीनों जने पैनल सहित ही मैदान में उतरल बाड़न। उन्हें अच्छा में भी सभापति खातिर दोसर का चरण के मतदान ला पुष्प शाह और भरत कुमार
स्वारब मैदान में पड़न लोग उइलेखा नेपाली कांग्रेस मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन एमसीसी समझौता बुझावेला नागरिक के घर घर में पुस्तिका पुगावे के जनावल गेल बा। संसद से व्याख्यात्मक घोषणा सहित अनुमोदन भइल एमसीसी विकास परियोजना भइल बुझावेला पुस्तिका तैयार कैल गेल बा। पुस्तिका सहित वीडियो भी बनावे के क्रम में रहल कांग्रेस के उपसभापति पूर्ण बहादुर खड़का जानकारी देहनी। भोजपुरी समाचार में आप छोट विश्राम। भोजपुरी समाचार में आप बाकी समाचार। ललितपुर के कोंचुम सोम स्थित एक घर में 5 जने मृत मिलल बाटे लोग। ललितपुर कोंजो सोम गांवपालिका 4 नल्लू स्थित काइली स्यांगबो के घर के भीतर सुतल अवस्था में 4 जने और 2 दिन के नवजात शिशु के इलाज के क्रम में मृत्यु भइल ललितपुर प्रहरी प्रवक्ता सिद्धि विक्रम शाह जानकारी देहनी। मृत्यु के वाला में 55 बरस की काइली स्यांगतांग, उनकर पतो 22 बरस की सुषमा स्यांगतांग, नाती 9 बरस के आशी स्यांगतांग और ये नतनी 5 बरस के आसमा स्यांगतांग बाटे लोग। उइलेखा 23 बरस के बेटा सुबा स्यांगतांग घायल भइल बड़न। नवजात 2 दिन के बच्चा के पाटन अस्पताल में इलाज के क्रम में मृत्यु भइल प्रहरी जनौले बा। उ लोग सुतल कोठरी में आगे बारल कोयला मिलल प्रहरी जनौले बा। उ सबके दम घुट के मृत्यु भइल प्रहरी के प्रारंभिक अनुमान बाटे। घटना के बारे में थप अनुसंधान हो रहल प्रहरी जानकारी दिले बा। काली गंडकी कॉरिडोर के बेनी जोमसुम सड़क खंड आज के दैनिक 5 घंटा बंद होखे के जनावल गेल बा। काली गंडकी कॉरिडोर अंतर्गत बेनी जोमसुम खंड रहल घासा काभरी भी लगायत स्थान में सड़क चकला बंदी करे लागल कारण आज से ओ सड़क खंड दैनिक 5 घंटा बंद करे के निर्णय कैल मुस्तांग के सहायक प्रमुख जिलाधिकारी रामचंद्र ढकाल जानकारी देहनी। जिला सुरक्षा समिति के निर्णय से यह फागुन 23 गते से आवे वाला चैत 15 गते तक सड़क दैनिक सवेरे 9 से 11 बजे तक और दोपहर 2 से 5 बजे तक करके दैनिक 5 घंटा बंद करे के निर्णय कैल गेल सहायक प्रमुख जिलाधिकारी ढकाल जानकारी देहनी। फागुन 23 से चैत 15 गते तक विस्फोटक पदार्थ के प्रयोग करके घासा काभरे भी लगायत स्थान में कड़ा चट्टान फोड़े वाला भइल कारण सभी किस्म के सवारी साधन अवरुद्ध होखी। भक्तपुर के सूर्य विनायक में बर्ड फ्लू देखल गए 3 गो फार्म के मुर्गी आजू आ बिहान करके नष्ट करे के जिला जनस्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर जनौले बा। जिला के सूर्य विनायक नगरपालिका 10 की व्यावसायिक फार्म में पालल मुर्गी वेटनरी कार्यालय के टोली से बिहान तक नष्ट करे के स्वास्थ्य कार्यालय भक्तपुर के प्रमुख कृष्ण मिजार जानकारी देहनी। पाइला एग्रीकल्चरल फार्म, शिखर पोल्ट्री फार्म और अजीमा पोल्ट्री फार्म में पोसल मुर्गी में बर्ड फ्लू के एक 5N1 संक्रमण भइल केंद्रीय पशुपक्षी रोग अन्वेषण प्रयोगशाला त्रिपुरेश्वर पुष्टि कैले रहे। बर्ड फ्लू के ई प्रजाति आदमी में भी पाटे के और ई आदमी में एकर मृत्यु दर 60% तक हो सके के विज्ञ सब बताते आ रहल बड़न सन। अब आर्थिक समाचार। नेपाली बाजार में सोना के दाम बढ़े के क्रम निरंतरता ले लेबा। इतवार के प्रति तोला 1,01,900 रुपया कायम भइल छापा वाला सोना के भाव में आजू 1100 रुपया से बढ़ के 1,03,000 रुपया कायम भइल नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ जनौले बा। महासंघ के अध्यक्ष माणिक रत्न शाक्य कहने की अभी के सोना के भाव बढ़ रहल क्रम आवे वाला दिन में औरी महंग होखी। यो जुन भाउ भन्ने कुरा चाहिँ मानिसको जुन इन्भेस्टर्सहरू हुन्छ हैन, लगानीकर्ताहरूको चाहिँ सेन्टिमेन्टसँग जोडिएको कुराहरू हुन्छ। त्यो चाहिँ के देख्छु भने अब घट्ने अलि चान्सेस कम हुन्छ, यस्तो भएपछि बढ्ने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। अब कति बढ्छ हैन, त्यो भनेको कुरा त अब हामीले हेर्नु नै पर्छ, हेर्दै जाउँ। अभी दैनिक 1000 से बेसी रुपया से सोना के दाम बढ़े के क्रम में बाटे। रूस और यूक्रेन के द्वंद्व के चलते सोना के दाम और बढ़े के सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के कहना बा। पिछला समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ही उच्च रूप में मूल्य बढ़ला बाद आवे वाला दिन में नेपाल में सोना के दाम प्रति तोला 1,10,000 रुपया तक पुगे के अनुमान महासंघ के लिए बा। भोजपुरी समाचार में फिर छोट विश्राम।
आप खेलकूद समाचार। पांचवा मुख्यमंत्री सुदूरपश्चिम खप्तड़ गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज एक खेल हो रहा बा। धनगढ़ी रंगशाला में होने वाला क्वार्टर फाइनल खेल में ए डिवीजन क्लब हिमालयन शेरपा क्लब और आयोजक सुदूरपश्चिम 11 के बीच भिड़ंत हो रहा बा। खेल अभी जारी बाटे। आज दोनों टोली जीत निकालत सेमीफाइनल पुगे के चाहेला। विजेता सेमीफाइनल में मनांग मरस्यांगदी क्लब के सामना करी। आयोजक सुदूरपश्चिम 11 स्पोर्ट्स क्लब धनगढ़ी से आयोजना कल गेल प्रतियोगिता में 10 टीम के सहभागिता बाटे। स्पेनिश ला लिगा फुटबॉल में बार्सिलोना पुनरागमन जीत निकाले बा। काल्हू रात भइल खेल में बार्सिलोना पुनरागमन करत इल्चे के 2-1 गोल अंतर से हरौले बाटे। खेल के 44वां मिनट में फिडेल चावेज गोल करत इल्चे के शुरुआती अग्रता दिलौले रहलन। जीत संगे बार्सिलोना 26 खेल में 45 अंक जोड़ले बा। बार्सिलोना चौथा स्थान में बात इल्चे 32 अंक जोड़ा 13वां स्थान में बाटे। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बार। नेकपा माओवादी केंद्र की केंद्रीय समिति बैठक आज बैठ रहल। पार्टी विभाजन में न लागेला नेता सबकी चेतावनी। नेपाल बार एसोसिएशन के 26वां महाधिवेशन खातिर आज मनोनयन दर्ता हो रहल। उम्मीदवारी फाइनल करेला कानून व्यवसायी नेता सब दौड़ धूप में। ललितपुर के नल्लू में एक घर में 5 जने की मृत मिलल। 2 दिन के नवजात बच्चा की इलाज के क्रम में मृत्यु। रूस द्वारा कीव लगायत यूक्रेनी शहर सब में अल्पकालीन युद्ध विराम की घोषणा। रूस से सर्वसाधारण अस्पताल और विद्यालय में आक्रमण कई यूक्रेन के आरोप। और 5वां मुख्यमंत्री सुदूरपश्चिम खप्तड़ गोल्ड कप फुटबॉल प्रतियोगिता में आज एगो खेल हो रहा। एक साथ भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन देखत रही। नमस्कार।